बंगाल चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जो है पूरे देश में खुशी की लहर है और करीब 15 साल के बाद जो है भाजपा अब बंगाल में सुशासन लाने जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी अभी एक बड़ी विडंबना हम कह सकते हैं कि ममता बनर्जी अपनी सीट तो भवानीपुर से बचा नहीं पाई, लेकिन वो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो किसी भी हाल में वो अपना इस्तीफा नहीं देंगी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बंगाल में यह किस तरह की राजनीति चल रही है जो संविधान से भी ऊपर है। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम सीधा उनसे जुड़ते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी ने साफ तौर पे कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी। क्या लगता है अब क्या होना चाहिए? उनका जो है माइंड जो है ना खराब हो गया है, इसीलिए जो है इस्तीफा नहीं देगी तो उसमें कुछ बोला नहीं जाता। उनको राज्यपाल ऐसे ही हटा देगा 7 तारीख के बाद। अब ये तो कानून का उल्लंघन कर रही है। अब जैसा समझे मैनेजमेंट, मोदी जी है तो मोदी जी है, वो तो अपनी सीट भी नहीं बचा पाई, अपनी सीट भी नहीं बचा पाई, वही तो कर रहे हैं, वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। अब उसमें कुछ बोलने का तो नहीं है, अब जैसा जो करेगा। क्या लगता है इस तरह का जो हुआ है इस पे क्या होना चाहिए था? देखिए, ऐसा है कि बंगाल की जनता आज कितना 15 साल त्रस्त थी। बंगाल की जनता को समय मिला, मौका मिला, इसलिए ममता जी को पटक दिया। जो बंगाल में कर रखी थी कि आज जनता ने दिखा दिया कि क्या पब्लिक में ताकत होता है। और ऐसा ही हर स्टेट में, जिसमें अखिलेश यादव भी है, ठीक है, इसी तरह हर स्टेट में सरकार आना चाहिए मोदी जी का। ममता जी तो बोल रही है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। अब किसे क्या कहावत नहीं है कि जबरदस्ती का आप मुझे मार, आप इज्जत से उतर हट, इससे बढ़िया है ना तो घसीट उतार देगा आपको, पैसा ले लेगा। चलिए, बिल्कुल जिस तरह से ममता बनर्जी अगर बात करें तो चुनाव में जिस तरह से हार हुई और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, उसके बाद वो सीधी तौर पे कह रही हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो इस पे क्या कहेंगे आप? तो पागलपन है ही। अगर कोई व्यक्ति अगर मन के चलिए हार गया है तो उसको स्वतः ही हट जाना चाहिए था, अपने आप से स्वीकार करना चाहिए था। अगर वो स्वीकार नहीं कर रही है तो मेंटली डिस्टर्ब है वो, और कोई कारण तो हो नहीं सकता। या जिद पे अड़ा हुआ है कोई आदमी, तो जिद्दी आदमी का ऐसा थोड़ा ना कि उसको कुछ दे दिया जाता है, ऐसा तो हो सकता नहीं है। जिस दिन काउंटिंग हुई थी तो उन्होंने पहले आरोप लगाया कि मुझे एक बंद कमरे में पीटा गया, फिर उसके बाद दूसरे दिन वो जब नतीजे आ गए सामने तो वो बोल रही हैं कि अब मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो अब क्या लगता है इस पे? देखिए, ऐसा है कि ये 15 साल से राज कर रहे थे, उनको कुर्सी से मोह हो गया, लोभ हो गया, जिसलिए अब हारने के बाद भी डेमोक्रेसी में वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। पिछले बार भी वो हार गई थी नंदीग्राम से, इस बार भी हार गए। एथिकली तो उनको पिछले बार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए था, लेकिन लोभ ऐसा उनमें समाया हुआ है कि वो छोड़ना नहीं चाह रही कुर्सी। अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, इलेक्शन कमिश्नर को गाली दे रही है, ये सब गलत हो रहा है डेमोक्रेसी में। उनको शांतिपूर्वक अपना कुर्सी आज इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल, कुर्सी का मोह जो है वो सता रहा है। क्या लग रहा है कि क्या होना चाहिए था? हम कहना चाहेंगे कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, यही बात उनके साथ भी हो रहा है। वो हार गई है, लेकिन वो खुद को समझा नहीं पा रही है कि मैं हार गई हूँ, और ये चीज अच्छा नहीं है। ये चीज उनके लिए भी अच्छा नहीं है और बंगाल के लिए भी अच्छा नहीं है। क्या ममता बनर्जी संविधान से ऊपर है? संविधान में साफ तौर पे कि अगर आप हार जाते हैं तो जो भी बहुमत वाले हैं उनको स्वेच्छा से आपको देना चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे रही हैं। ममता बनर्जी क्या है ना, इतना कुर्सी से उसको लोभ हो गया है कि खिसिया गई है कि जनता को इतना 15 साल जो आतंक मचाई ना, उसका जनता परिणाम दे दिया उसको। अब तो ऑटोमेटिक उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं छोड़ेगी तो संविधान के हिसाब से उसको हटा देगा, चाहे प्यार से हटाए चाहे उसको उठा के हटना तो है उसको। अब पूरा बहुमत आया, ऐसा नहीं कि सपोर्ट किसी का ले रहा है, पूरा बहुमत से बीजेपी है, आगे बीजेपी खूब बढ़िया काम करेगी, यही जनता चाह रही है। 15 साल हमने देखा बंगाल में क्या हुआ और उसी का ये परिणाम था कि पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा आई है, लेकिन ममता बनर्जी इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को अगर वेस्ट बंगाल में बहुमत मिला है तो उस बहुमत का सम्मान करना चाहिए ममता बनर्जी को, और इस्तीफा दे देना चाहिए और बंगाल की जनता का सहयोग करना चाहिए।
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है वेस्ट बंगाल में। ये खुशी मनाना चाहिए सभी लोगों को कि बहुत दिनों के बाद एक जनता ने मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और सभी जनता को मिलकर सहयोग करना चाहिए सरकार का। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से सरकार चलाएगी वेस्ट बंगाल में, यही मेरी शुभकामना है पार्टी के साथ। मैं भी पार्टी का सदस्य हूँ। 15 साल ममता बनर्जी का जो चला शासन सब लोगों ने देखा कि इस 15 सालों में क्या हुआ, और 15 साल के बाद आज जनता ने उलटफेर कर दिया, प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को ले आई। लेकिन अब जो है वो इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी सीधा कहती है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो क्या कहिएगा इस पर? इसमें क्या है कि हमारा माननीय गृह मंत्री जो बोले थे ना कि उल्टा टांग करके जो चमड़ी छील देंगे, वो छील देना चाहिए उनको। जब तक छिलेंगे नहीं तब तक वो कुर्सी छोड़ेगी नहीं। ये जब तक बोले हैं उनको एकदम पूरा उल्टा लटका के जितना टीएमसी का नेता है सबको छील देना चाहिए। ठीक है, जो टीएमसी का समर्थन करता है सबको छील दे। हम यही चाहते हैं। जय भारत, जय बीजेपी, भाजपा जिंदाबाद। बिल्कुल, बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ जो है इस बार बंगाल में आ चुकी है। और सबसे बड़ी चीज है कि हम बता दें कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं भी देती हैं तो संविधान में पूरा अधिकार राज्यपाल को है कि पूरी नैतिकता के साथ जो बहुमत के साथ पार्टी है वो अपना समर्थन प्रस्तुत करके अपनी सरकार बना सकती है। और यही कुछ होगा बंगाल में। लेकिन यह कह सकते हैं कि जिस तरह से ममता बनर्जी अभी अड़ी हुई है कि हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, तो यह कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो हमारी पहल है उस पर एक बड़ा हमला नजर आ रहा है। बहरहाल अब देखना है कि बंगाल में जो नई सरकार है कब शपथ ग्रहण करती है। लेकिन यह कह सकते हैं कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाने को तैयार है। अपने सहयोगी संतोष के साथ कन्हैया कुमार, जेपी भारत लाइव, धनबाद। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।